हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंट्री को स्टेट बनाया, स्टेट को यूटी बनाया। अब इनके बस में चले तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे और स्टेट को बेच के अंबानी को यहाँ पे भीख मांगने पर हम लोगों को मजबूर कर देंगे। यहाँ पे लाइसेंस उन लोगों को इशू किया है जो 10th बेस पे, एक्सपीरियंस बेस पे उन्होंने लाइसेंस बना दिया और वो इस टाइम शॉप्स कर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह के दौर में यही सारा हो गया है। उन चीज़ों को ये सामने लाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी कुछ दिन पहले हम आपको बताएं कि मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ महीने बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। तो उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए। अपने जो पटोली ड्रग कंट्रोल ऑफिस है वहाँ पर भी काफ़ी वो लीडर से मिले, उन्होंने वहाँ तक भी अपनी बात रखने की कोशिश की, फिर भी उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं की गई। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं नवाज़ अहमद जी। ये खुद भी एक स्टूडेंट हैं। इन्होंने 2018 में अपना ये कोर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद अभी इनको रजिस्ट्रेशन इशू नहीं किया गया है। तो उन्हीं सब चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं और बाकी ग्राउंड लेवल पर भी मिलते रहते हैं बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी। सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है जी। थैंक यू मैम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपके साथ सफ़र कर रहे हैं? अभी हम 25,000 हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे हैं। यहाँ पे मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे आफ्टर 370 तोड़ने से पहले कि मैं कश्मीर में जब पहुँचा यहाँ से परवेज़ रसूल जैसा खिलाड़ी निकलता। तो मुझे लगता है यहाँ पे यहाँ का बैट पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ के बच्चे क्रिकेट खेलने चाहे। यहाँ डॉक्टर शाह फैसल जैसा इंसान जो कि पूरी हिंदुस्तान में टॉप IAS टॉपर रहता है और वो कहता है कि उन जैसे बच्चे यहाँ से निकलने चाहिए, उनके हाथ लैपटॉप होना चाहिए। आज वो लैपटॉप कहाँ है, आज वो बैट कहाँ है, यही जम्मू कश्मीर का युवा उनसे सवाल कर रहा है। इस टाइम यहाँ 1 या 2 या 100 या 200 या 1000 बच्चों का सवाल नहीं है, यहाँ पे 25,000 बच्चों का सवाल है। जिन 25,000 बच्चों ने अपनी ज़मीनें बेच के अपने कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है, जिन 25,000 बच्चों ने लोन लेके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया हुआ है, जिन 25,000 बच्चों में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो गरीब घर से यतीम थे, किसी के घर में नौकरी की है और उसके बावजूद अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया हुआ है, वो बच्चे आज डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, वो बच्चे आज सुसाइड करने पर मजबूर हो चुके हैं, वो बच्चे आज गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज पिछले दिनों मनोज सिन्हा की तरफ से एक बयान आया कि मिलिटेंसी में जितने भी बच्चे हैं वो वापस आए, उनको हम नौकरियां देंगे, वो वापस आए, उनको हम नए घर देंगे, उनको हम फ्लैट देंगे। उन लोगों के लिए इनके पास नौकरियां हैं, उन लोगों के लिए इनके पास एक्सपोजर पूरा है। क्या इन बच्चों के लिए कोई भी एक्सपोजर इनके पास नहीं है? जो इन्होंने रेगुलर कोर्स किया है, रेगुलर इंटर्नशिप की हुई है, रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन उन्होंने बंद कर दिया है। सवाल आज यहाँ की गवर्नमेंट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, ये जवाब हमें क्यों नहीं दे रही है? अगर हमारी तरफ से मेमोरेंडम जाता है, हमारी तरफ से कोई भी लेटर जाता है, ना हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रिप्लाई मिलता है, न फाइनेंशियल कमिश्नर की तरफ से रिप्लाई मिलता है, न फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें रिप्लाई मिलता है, न यहाँ की पैरामेडिकल काउंसिल से हमें कोई रिप्लाई मिलता है। आखिर वजह क्या है? यहाँ की गवर्नमेंट बैठी हुई क्यों है? यहाँ पे तो बातें मोदी जी की तरफ से यह भी की गई थी कि 56 अज का सीना, वो 56 अज का सीना कहाँ है? आज यही जम्मू कश्मीर का युवा उनसे सवाल कर रहा है, आखिर हमें सुसाइड करने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर चलने के लिए आप लोग मजबूर क्यों कर रहे हो? आज इन्होंने इस डिप्लोमा को ख़त्म किया है, कल को ये जम्मू कश्मीर बोर्ड जो यहाँ पे 10-12 का उसको ये ख़त्म कर देंगे। जिस बच्चे ने BA किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, उसका तो वैलिड नहीं रहेगा कहीं पे। आने वाले कल को ये जम्मू यूनिवर्सिटी को खत्म कर देंगे। एक चीज़ आपने यहाँ पे बोली कि यहाँ पे डिप्लोमा को ख़त्म कर दिया गया। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आखिर ये पहले से ख़त्म हुआ था या आपके ईयर में इसको आके बोला गया कि इसको हम आगे नहीं इशू करेंगे? यहाँ 370 और 35A टूटने से पहले मेडिकल असिस्टेंट अपनी लाइसेंस बनाता था और वो जॉब के लिए भी जा सकता था और अपनी लाइसेंस बनाने के बाद अपना सेल्फ डिपेंड करता था, वो केमिस्ट शॉप खोलता था। जैसे ही 370 और 35 को इन्होंने अपग्रेड किया है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, लाइसेंस देना बंद हो गया है। यहाँ पे उन लोगों को लाइसेंस उन्होंने इशू किया है जो कि 10th बेस पे किसी की शॉप पे जाके काम किया 8-9 साल, उन लोगों ने एक्सपीरियंस लिया और वो लोग यहाँ पे शॉप कर रहे हैं। उन लोगों के लिए उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन जो स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे है। और जो बच्चे ट्रेंड है, जिन्होंने अपने 2 साल की जगह 4 साल लगाए है और 25,000 पर ईयर जो है वो गवर्नमेंट खाते भी फीस भरी हुई है, उसके बावजूद भी हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं। आखिर ये सवाल हमारा यहाँ की गवर्नमेंट से है, यहाँ के गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी है उनसे है। हमें जल्द से जल्द रिप्लाई चाहिए, हमारी रजिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द ओपन किया जाए फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, ना कि पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से। आने वाले कल को हम हज़ारों की तादाद में ग्राउंड में आएंगे।
हमारे कुछ ऐसे बच्चे जो फ़ोन कॉल्स पे हमें दिन रात तंग करते हैं कि हम सुसाइड करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ सोर्स इतना ही था कि मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट करें। उससे आगे हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम इतनी इनकम ले और हम आगे की पढ़ाई कंप्लीट करें, क्योंकि पर ईयर जो है 50,000 फीस है और वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मिनिमम बच्चे जो है वो गरीब तबके से हैं। मैं यही जानना चाहूँगी 370 के बाद के हालात बेहतर थे आपके लिए या 370 और 35 के बाद के हालात? देखिए यहाँ पे 370 जब था, 35A था, अपना स्टेट था, अपने हिसाब से हम रोजी रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे अच्छे से। इन्होंने वो जब 370 और 35A को तोड़ा, इन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को एक नया दौर लाएंगे, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंट्री को स्टेट बनाया, स्टेट को यूटी बनाया। अब इनके बस में चले तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे और स्टेट को बेच के अंबानी को यहाँ पे भीख मांगने पर हम लोगों को मजबूर कर देंगे। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो नए गवर्नर हैं, हमारी जो इंतज़ामिया, आप उनसे क्या अपील करते हैं कि इससे पहले कि आप लोगों ने बहुत से प्रोटेस्ट किए हैं, उन्होंने नहीं सुना, मैं जानना चाहूँगी इससे आगे आप फर्दर क्या स्टेप लेंगे? देखिए अभी तक हमारा जो प्लान था, हम पिछले हफ्ते भी एक प्रोटेस्ट हमने किया कंट्रोलर ड्रग ऑफिस के सामने। वहाँ मैडम से हमने बात की, उन्होंने एक लेटर भी हमें दिया, कहा कि मेरी तरफ से लेटर जो है वो फाइनेंशियल कमिश्नर को भी गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी गया है, सेक्रेटरी भी गया है, पैरा मेडिकल काउंसिल GMC में भी गया है, लेकिन महीने का टाइम दिया है मैंने, अभी तक वो रिप्लाई मुझे नहीं आया है। देखिए जो लेटर इनको, या तो इनकी मीटिंगें ख़त्म नहीं होती या इनके लेटर का जवाब नहीं आता है। इनको चाहे जल्द से जल्द मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करे और उनको लाइसेंस इशू करे। ये ड्रामाबाजी इनको छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे लाइसेंस उन लोगों को इशू किया है जो 10th बेस पे, एक्सपीरियंस बेस पे उन्होंने लाइसेंस बना दिया और वो इस टाइम शॉप्स कर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह के दौर में यही सारा हो गया है। उन चीज़ों को ये सामने लाए, जितने भी पुराने लाइसेंस बने हैं मेडिकल शॉप्स के उनको चेक करिए। मिनिमम लाइसेंस जो है वो 10th बेस पे लोगों ने बनाए हैं और वो अपनी शॉप्स कर रहे हैं। जो बच्चे ट्रेंड है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने गवर्नमेंट के खाते अपनी फीस भरी है, वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लिहाजा मेरा आपके माध्यम के चैनल से यही सवाल यहाँ की गवर्नमेंट से रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से रहेगा कि यहाँ के बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, जल्द से जल्द ये गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर न हो जाए। क्योंकि आखिर सवाल यही होता है कि जम्मू कश्मीर का युवा ख़राब है, ये भटकता है, ये पत्थर मारता है। पत्थर मारे तो करे क्या वो? पत्थर मारने के बाद अगर ऑप्शन क्या रखा है इन्होंने? जहाँ 4 या 5 लाख रुपया खर्चा किया है। मैं अगर अपनी बात बोलूँ, मुझे 2 साल हो या अपने घर वालों से नहीं मिला हूँ, क्योंकि मैं एक फुल फ्लाइंग एरिया से बिलोंग करता हूँ, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। हमने अपनी ज़मीनें बेच के अपने कोर्सेज को कंप्लीट किया है। हम इस टाइम अगर घर जाते, घर वाले कहते कि आप जॉब कर रहे हो, आप शॉप क्यों नहीं डाल रहे हो, या जॉब अगर कर रहे हो तो हमें बताओ। हम अगर जॉब के लिए जाते, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर हम लाइसेंस के लिए जाएंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब इन्होंने कर दिया कि पैरा मेडिकल काउंसिल की तरफ से रजिस्ट्रेशन, वो सिर्फ जॉब के लिए है और इसकी पोस्टें जो वो बहुत कम निकलती है। लिहाजा हम चाहेंगे आपके माध्यम के चैनल से यहाँ के गवर्नर तक ये बात पहुँचे, हमारी रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल की तरफ से हो, ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए, हमारा लाइसेंस बने, हम अपना सेल्फ डिपेंड जो है वो खुद हो जाएंगे। मेरा आखिर में एक ही सवाल रहेगा, जिस तरह से जम्मू के बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उसी तरह से आपने बताया कि कश्मीर और लद्दाख के बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, उन बच्चों का समर्थन है आपको? बिल्कुल, मुझे इस टाइम कश्मीर के बच्चों के साथ कांटेक्ट है। वहाँ से मिनिमम 4 और 5 हज़ार बच्चे मेरे फ़ोन के कांटेक्ट में हैं। लद्दाख से 200 या 300 बच्चे इस टाइम हमारे फ़ोन के कांटेक्ट में हैं। वो यही कुछ बच्चे तो गरीब घर से हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ का साया नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारा सोर्स आगे नहीं है, या तो हमारे सोसाइटी के रास्ते या कोई किसी गलत जगह पे हम भटक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसके बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट भी सोई हुई है, 16 महीने होने को आए हैं, एक छोटा सारा काम, कोई बड़ा काम नहीं है। बिल्कुल ये अपना हक है, हम अपना राइट मांग रहे हैं। हम तो किसी की बाप की जागीर नहीं इनको मांग रहे हैं। हमने अपने राइट के तहत जो 1993 को ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर के तहत यहाँ पे कॉलेज खोलेंगे, कोर्सेज कराएंगे, अच्छे से चल रहा था यहाँ का निज़ाम। उस निज़ाम को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हमारे बच्चे इस टाइम भटके हुए हैं, जगह जगह चोरी करने पर मजबूर है, गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर है। तो अगर करे तो करे क्या? हमारा यही सवाल है आपके माध्यम के चैनल से यहाँ के गवर्नर तक कि जल्द से जल्द हमारी रजिस्ट्रेशन हो, फार्मेसी काउंसलिंग की तरफ से हो, ताकि हम रिस्टार्ट हो जाए और हम अपना लाइसेंस बनाएं और अपना सेल्फ डिपेंड जो है वो खुद करें।
ये थे हमारे साथ नवाज़ अहमद जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की, जो मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के जो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो सिर्फ 10th पास थे, जो एक्सपीरियंस बेस पे हैं, उनके पास यहाँ पर डिप्लोमा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। जिनके पास स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो युवा घर पे बैठे हैं। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ध्यान देना चाहिए कि पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जो वादे किए गए थे उसको पूरा किया जाए, क्योंकि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो भी अपने जो ज़िंदगी है, उसका फ्यूचर है, वो उसको अच्छे से व्यतीत कर पाएँ। तो इनकी यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी जो गवर्नर है वो इनकी मांगों को सुने और इनकी रजिस्ट्रेशन को ओपन करे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।